Will pronounce the sentencing tomorrow. कामदुनी पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव। हर सुबह की तरह 7 जून 2013 दिन शुक्रवार की सुबह भी घोष परिवार के लिए रोज जैसी ही थी, पर सिप्रा घोष के लिए नहीं। घोष परिवार में सिप्रा के माता पिता व उसके 2 बड़े भाई रहते थे, जिसमें से बड़ा भाई कोलकाता में जॉब करता था, जिसकी दूरी उनके घर से लगभग 25 किलोमीटर थी। सिप्रा घोष, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और वो डेरोजियो मेमोरियल कॉलेज में पढ़ती थी, जो कि उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। 7 जून 2013 आज सिप्रा का कॉलेज में एग्जाम था। सिप्रा ने पूरी लगन से एग्जाम की तैयारी की थी। रोज की तरह सिप्रा सुबह 7:30 पर अपने घर से निकलती है अपने भाई के साथ। लगभग सिप्रा के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह थी जिसका नाम था 8 बीघा प्लॉट। जैसे हम लोगों के घर के आसपास भी कोई ऐसी चिन्हित जगह जिसके नाम से यात्री पहचानते हैं उस जगह को, इसी तरह से 8 बीघा प्लॉट भी एक ऐसी जगह थी जहां से सिप्रा कॉलेज के लिए बस पकड़ती थी और उसके गांव की रोड 8 बीघा प्लॉट पर आकर ही खत्म हो जाती थी। आज भी सिप्रा सुबह 8 बजे बस स्टैंड पहुंच जाती है और सिप्रा को बस में बैठाकर उनका भाई घर वापस आ जाता है, सिप्रा से ये कहकर कि दोपहर में करीब 2:30 के आसपास वो उसे बस स्टैंड पर ही मिलेगा। अपने कहे अनुसार सिप्रा का भाई, जिसका नाम विमल था, वो लगभग दोपहर 2 बजे घर से निकलता है सिप्रा को बस स्टैंड से लेने के लिए। उस दोपहर मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ था। सुबह से ही तेज हवाएं, काली घनघोर घटा और हल्की हल्की बारिश, जैसे मानो लगता है कि किसी बड़े बवंडर से पहले की सूचना हो। बारिश की वजह से विमल बस स्टैंड पहुंचने में थोड़ी देरी कर देता है और करीब 2:15 पर विमल बस स्टैंड पहुंचता है। वह बस स्टैंड पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब सिप्रा वहां नहीं आती तो एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि सिप्रा लगभग 2 बजे बस से उतरी थी और घर की ओर पैदल चली गई। इसी दौरान अंसर और सैफुल 8 बीघा प्लॉट से बाहर आ रहे थे और वे कह रहे थे, आज तो मजा आया, सब घर जाकर आराम करेंगे। विमल घर आता है तो उसकी मां कहती है कि सिप्रा तो अभी तक घर नहीं पहुंची। अब पूरे परिवार में एक डर बैठने लगा। इसी दौरान विमल ने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में पूछताछ की, पर सिप्रा का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद विमल कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ 8 बीघा प्लॉट और बस स्टैंड पहुंचता है और वहां पर छानबीन चालू करता है। इन सभी के दौरान कुछ लोगों को अंसर और सैफल का व्यवहार अजीब लग रहा था और वो घबराए हुए लग रहे थे। तभी सभी लोगों ने अंसर से 8 बीघा प्लॉट में छानबीन के लिए कहा। दरअसल अंसर ही था जो 8 बीघा प्लॉट का देखरेख किया करता था। पहले उसने मना किया, पर जब लोगों ने एक साथ बोला तो उसने खोल दिया। 8 बीघा प्लॉट के अंदर 3 कमरे थे। जैसे ही लोग अंदर पहुंचे उन्हें फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स दिखाई दिए। इतने में एक व्यक्ति, प्रताप सिंह, उन्होंने पीछे से आवाज दी कि डेड बॉडीज ये रही, जो कि 8 बीघा प्लॉट बाउंड्री के नीचे पड़ी हुई थी। इसके बाद सभी लोग उस तरफ गए और देखा, शी वाज सिप्रा घोष इन सेमी नेक्ड कंडीशन एंड शी वाज नो मोर नाउ। इसके कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को बारासत हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। 8 जून 2013 को पुलिस अंसर, अमीन, नूर, सैफुल, भोला, गोपाल और इमामुल को अरेस्ट करती है। 18 जून 2013 को जब अंसर और 19 जून 2013 को सैफुल को पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं सैंपल्स के लिए, जिनमें उनका
ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल, फिंगरप्रिंट्स, ये सभी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। फाइंडिंग्स ऑफ द पोस्टमार्टम। फर्स्ट, विक्टिम के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। सेकंड, सीमेन फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ विक्टिम। थर्ड, विक्टिम डाइड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्मोथरिंग। फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, जो ब्लड के धब्बे या दाग सैफुल और अंसर के कपड़ों पर पाए गए थे वो कंप्लीटली पूरे के पूरे सिप्रा घोष के ब्लड से मैच करते थे। सेकंड, जो सीमेन सिप्रा की बॉडी से कलेक्ट किया गया था वो कंप्लीटली सैफुल के सीमेन से मैच कर रहा था। एंड थर्ड, जो फिंगरप्रिंट्स सिप्रा की बॉडी से कलेक्ट किए गए और आसपास की चीज़ों से कलेक्ट किए गए वो इन सातों के सातों दरिंदों के थे। सिर्फ इमामुल ही था जो वहां पर मौजूद नहीं था। इन सभी सबूतों से ये साबित होता है और ये भी साबित होता है कि ये 7 दरिंदे थे जिन्होंने एक मासूम बच्ची के साथ एक हैवानियत रची। अब ये जानते हैं कि इन्होंने सिप्रा के साथ ऐसा क्यों किया। क्या वजह थी कि इन्होंने सिप्रा के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म और इतनी निर्मम तरीके से उसकी जान ली। तो मैं आपको सीधा सीधा जो कोर्ट से रिलीज हुई रिपोर्ट है उसी से पढ़ के बताऊंगा ताकि आप भी देख सके। ये आपके सामने आ चुका होगा। यहाँ पर लिखा है, थर्ड लाइन में अगर आप देखेंगे, स्टेटेड ऑन 2nd and 3rd June 2013 they had seen the appellants Wannuro, Rafiqul, Saiful, Ansar, Imamul, Aminur, Bhola and Gopal sitting at a tea stall and discussing the women folk at Kamduni. Ansar stated that the victim did not pay attention to them. Saiful had replied she would be taken inside the art pickup lot and total action. लंबी सुनवाई के बाद जनवरी 2016 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी ठहराया सामूहिक बलात्कार धारा 376D आईपीसी, बलात्कार से मृत्यु धारा 376A आईपीसी, हत्या धारा 302 आईपीसी, आपराधिक साजिश धारा 120B आईपीसी। इससे सैफुल अली, अंसर अली और अमीन अली को मृत्युदंड व अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास। इस पूरे केस की फाइल जो है वो नीचे डाल दूंगा लिंक में, है ना, आप या डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको पूरा पढ़ना है केस। आशा करता हूं कि आपको इस केस से कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के रहस्यमय केस और आगे लेके आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट